Good morning, students. Now we start our next chapter 3, coordinate geometry of class 9th. So, coordinate. What is the coordinate geometry? आपको दिख रहा होगा यहाँ geometry लिखा है, so it is a part of geometry. Here we deals with coordinates. Coordinates मतलब हम points के साथ deal करते हैं. हम points से geometrical shape बनाते हैं, points के बारे में study करते हैं. और ये बहुत ज्यादा ये ज्योमेट्री को और नंबर सिस्टम नंबर लाइन को एक दूसरे से रिलेटेड करता है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये दोनों. सो आप व्हाट इज दिस, आपने देखा ये क्या है, आप इसे पहचानते होंगे. ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में है. इट इज अ नंबर लाइन. नंबर लाइन क्यों है? बिकॉज इट इज अ लाइन और दोनों साइड एरो लगे हुए हैं. एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, बीच में जीरो है. इट इज एंडलेस लाइन. दीज ऑफ एरो शोज दैट दिस इज एंडलेस लाइन. क्यों ये एरो लगाए जाते हैं? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स इन द वर्ड. सो उन नंबर्स को एक लाइन में हमने शो किया है, तो हम एक छोटी सी लाइन में सारे नंबर नहीं लिख सकते. तो ये एरो तो क्या बताते हैं कि ये जो लाइन है ये एंडलेस लाइन है, मतलब नंबर एंडलेस है. सो इट इज नंबर लाइन. और एक ये भी नंबर लाइन है, यहाँ पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर लिखा और जीरो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन? क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है. ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब लेटी हुई लाइन है, और दिस इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, मतलब खड़ी हुई नंबर लाइन है. तो जब इन दोनों नंबर लाइन को जीरो से कंबाइन कर दिया जाता है, इसको उठा के इसके जीरो से यहाँ पे जोड़ दिया जाए, परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया जाए, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है. तो ये जो है, ये जो नंबर लाइन, दो नंबर लाइन को कंबाइन करके जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसको ये क्या बनता है? प्लेन. प्लेन मतलब ये प्लेन है, एरोप्लेन जैसा तो नहीं है. ये प्लेन जो है इट इज कार्टेशियन प्लेन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन? इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है, नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं दैट ओनली ऑन द लाइन, केवल लाइन पर ही नंबर होते हैं. बट इन द प्लेन, आप प्लेन के किसी भी पॉइंट पर आप एक नंबर ले लीजिए, आप उसको निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. इस प्लेन का हर पॉइंट आपको पता होगा कि क्या है. सो इस प्लेन को, जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है, इस प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन. इस प्लेन को क्या कहेंगे हम? कार्टेशियन प्लेन. एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं आपको होल लाइफ के लिए याद रखने हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है. तो ये ऐसा प्लेन, ये प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन है. और इसका ये प्लेन क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट्स पर हमें कोऑर्डिनेट पता होंगे, हर पॉइंट पता होगा. इस प्लेन की किसी भी जगह पे आप एक पॉइंट चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है, और निकालते हैं हम लोग. तो ये कार्टेशियन प्लेन है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी. सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है. अब सपोज हमने ये जो पॉइंट लिया था, अब हम ये देखते हैं ये पॉइंट जो ए है हमारा, ये कैसे निकाला जाएगा. जहां पे हमने दोनों लाइन कंबाइंड किया विद जीरो, ये जीरो हमारा जो है इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. इसको क्या कहा जाता है? इसको मैं यहां लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही जीरो होते हैं. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 0,0. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0. अब हम ए की कोऑर्डिनेट निकालने वाले थे, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ए से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों पे परपेंडिकुलर डालेंगे. और हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे जा रहा है हमारा परपेंडिकुलर? 4 पे जा रहा है. और वाई पे किस पे जा रहा है? वाई पे भी 4 पे जा रहा है. तो ए की कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और वाई का भी 4 है. अब इसमें एक चीज और है कि ये एक्स के कोऑर्डिनेट, मैंने बोला 4 और वाई का 4 है, तो मैंने एक्स का 4 क्यों लिखा? पहले मैं वाई का भी 4 लिख सकती, क्योंकि ये दोनों 4 है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ. मैंने ये बी पॉइंट लिया और सेम सिचुएशन मैंने की
बी के साथ कि बी से हमने y पर परपेंडिकुलर डाला और x पे तो डाला हुआ ही है, तो मैंने पहले 4 लिखा, फिर y का 3 लिखा। तो हमने पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर हमें y कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। और ये जो हमें लिखना है ये इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, ये जो मैंने छोटे ब्रैकेट में पहले x फिर y लिखा है, दिस ब्रैकेट जो हमने लिया है b के साथ, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब इस ब्रैकेट में क्या है, एक पेयर है जो एक ऑर्डर से बाउंडेड है। विच ऑर्डर? इस पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस का है और दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस का है। तो हमेशा यही ऑर्डर होता है ऑर्डर पेयर का। आप इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो फर्स्ट आप x एक्सिस का लेंगे, देन आफ्टर आप y एक्सिस का लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कि x एक्सिस को पहले लिखना है, y एक्सिस को बाद में लिखना, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब हमने मान लिया ये तो हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट हमने लिया, सपोज ये पॉइंट हमने यहाँ पे C लिया, यहाँ पे एक पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप देखिए। C x एक्सिस को -3 पर और y एक्सिस को -4 पर काट रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट, क्योंकि x पहले लिखना है और y बाद में लिखना है, तो -3 -4 होंगे। इसी तरह से हम मान लो यहाँ पे निकालते हैं एक पॉइंट, ये D हमने निकाला और D के कोऑर्डिनेट देखो, D x एक्सिस को -2 और y को +1 पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है इससे, तो -2 और +1। और इसी तरह से एक पॉइंट हम यहाँ पे भी निकाल देते हैं, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x एक्सिस को ये 5 पर और y एक्सिस को -2 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट 5 -2 होंगे। मैंने हर जगह पर ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसके 4 पार्ट है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज 4 पार्ट है। मैंने हर पार्ट पर एक पॉइंट लिया है, ये मैं बाद में बताऊंगी मैंने क्यों लिया है। अब देखिए जो कार्टेशियन प्लेन है ये टोटल 4 पार्ट है, तो कौन कौन से पार्ट में हम इनको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आप देखेंगे कि जो हर पार्ट पे फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं, हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, ये क्या होगा, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। एंटी क्लॉकवाइज नेम है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो आप क्वाड्रेंट 1 में देखेंगे कि जो आपके पॉइंट्स हैं x और y दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए आपका नंबर लाइन में x इधर पॉजिटिव आ रहा है, y के भी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव आता है, y भी पॉजिटिव आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए x नेगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि x नेगेटिव डायरेक्शन है और y की पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, आपका x क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होगा, y क्वाड्रेंट भी नेगेटिव होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट में देखेंगे x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इस तरह से क्वाड्रेंट डिवाइड होते हैं और आप किसी भी पॉइंट को देख के पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर मैंने एक पॉइंट बोला 3 4 में 3 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेट बोल रही हूँ मैं 2 1 किस में होगा, फर्स्ट में होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब मैं बोलूँ -1 -2, तो -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को देख के ये बता सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी इसका एग्जिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद आता है अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 2 पॉइंट मैं एग्जांपल के फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये मेंशन किया, ये इनके नाम भी लिख देती हूँ, F और G। तो F पर क्या होगा, F पर देखिए आप, F जो है आपका वो इसका Y जब इससे कहीं परपेंडिकुलर आप नहीं डाल सकते, तो ये क्या होगा, इसका Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि Y पर परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, और X कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो X के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 0। तो ये अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 होता है किसी ऑर्डर्ड पेयर में, तो वो x एक्सिस पर बिलोंग करता है, मतलब वो x एक्सिस पर होता है। और इसी तरह से अगर किसी कोऑर्डिनेट का
फर्स्ट पार्ट जीरो होता है और सेकंड पार्ट नॉन जीरो होता है तो वो वाई पर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं बताई, जो कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पार्ट होता है उसको एब्सिसा कहते हैं और सेकंड पार्ट को ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी जो पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा वो एब्सिसा कहलाएगा और जो वाई एक्सिस का होगा ऑर्डिनेट कहलाएगा। जैसे मैं ये वाला रेड पेयर ले रही हूँ, इसमें 5 आपकी एब्सिसा है और -2 ऑर्डिनेट है। इसी तरह से ये वाला पार्ट ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पे -3 एब्सिसा है, -4 ऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारी कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आप समझ सकते हो। इसका यूज हमारा स्टैटिस्टिक में होता है, लीनियर इक्वेशन में होता है और इसको कई जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते हैं और हायर क्लास में हाइपरबोला पैराबोला में भी इनका यूज होता है, बहुत यूजफुल है। तो ये बेसिक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी रह गई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं उसको और अपडेट कर